हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 3.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। कुल मिला के क्या करना है, हमको इसको देखना है कि संगत है या असंगत। अगर संगत है तो हमको उसको ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करना है। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने देख लिया है कि संगत किसको कहते हैं, असंगत किसको कहते हैं, ये भी हमने जान लिया और ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करना भी सीख लिया। तो सब कुछ मिला के इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो फिर भी एक बार और बता देती हूँ। देखिए, इन समीकरण की जो रेखा है यानी इनके ग्राफ जो बनेंगे वो अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या संपाती होती है, रेखिक समीकरण है तो इनके ग्राफ जो है सरल रेखा बनेंगे। दोनों सरल रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या संपाती होती है तो समीकरण कैसे होंगे, संगत। अगर संगत होते हैं तो हमको सॉल्व करना है ना। मतलब या तो प्रतिच्छेद हो या तो संगत, ये संपाती हो तो ये क्या होंगे, संगत। और अगर ऐसे पैरेलल हुए तो असंगत। असंगत के केस में हमको उसको ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है। अब इन समीकरण की समीकरण पहले की a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। ऐसा सब लिखना अच्छा रहता है, इससे पता भी रहता है ना, कि किससे कंपेयर की जाती है, ये उसका मूल रूप होगा। तो a1 क्या होगा 2, b1 क्या होगा, y के गुणांक में कुछ नहीं है मतलब 1, और c1 क्या होगा -6, ठीक है ना। ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर है, ये दूसरे समीकरण की तुलना ये इससे करेंगे, है ना। क्योंकि मूल रूप क्या होता है, ax by प्लस c इक्वल टू 0। पर दो समीकरण है इसलिए हमने 1 2 ऐसे मान रख लिए हैं, इसमें 1 और इसमें 2, ठीक है। a2 क्या होगा 4, b2 क्या होगा -2 और c2 क्या होगा -4। ये हमको मान मिल गए। अब संगत है या असंगत, इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, a1 बटे a2 ये चेक करते हैं, इनके अनुपात देखते हैं। तो 2/4, a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो कैंसिल किया तो 1/2। b2 b1 बटे b2 देखो, b1 1 और b2 -2 है ना। c1 बटे c2, c1 -6, c2 -4, यानी 3/2। तो देखो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है क्या, ये तो 1/2 है और ये -1/2 है, तो ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये बराबर है क्या c1 बटे c2 के, नहीं, क्योंकि 3/2 है c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 के भी बराबर नहीं है। हम इतना भी अगर देख लें तो पता चल जाता है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। तो ये जब सूत्र आता है, ये जब इस तरह से हमको फॉर्मूला मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रतिच्छेदी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिए गए रैखिक समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। और ये पता भी चल जाएगा जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि रेखाएं
प्रतिच्छेदी है, मतलब समीकरण कैसे है, संगत है। ये हमने क्या किया, ये जो हमको फॉर्मूला मिला है इससे पता किया, इनके गुणांकों से हमने पता किया, गुणांकों के अनुपातों से, कि ये कैसे है, संगत है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिक विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण का ग्राफीय विधि से हल, रैखिक समीकरण। ठीक है, ये ए समीकरण 1 और 2 को हम ग्राफिक विधि से सॉल्व करेंगे। अब जब ग्राफिक विधि से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास समीकरण 1 के भी 2 बिंदु चाहिए, समीकरण बी के भी 2 बिंदु चाहिए, क्योंकि हमको सरल रेखा खींचनी होगी, जिसके लिए कम से कम 2 बिंदु हमारे पास होने चाहिए हर समीकरण के, है ना। तो हम खींच सकते हैं रेखा, ग्राफ। तो देखते हैं 2 बिंदु। देखिए, वो मैंने इरेज कर लिया और इसको यहाँ बना लिया। अब समीकरण 1 से, ठीक है, हम क्या करते हैं, y के बराबर में सबको ले आते हैं। तो ये यहाँ चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर कर लिया और y के बराबर में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x का मान, ये पहला समीकरण से बनाया, तो x के मान तो मन से मानेंगे और x के मान समीकरण पर रखेंगे, जिसे हमको y निर्देशांक मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो x के मान हम मन से लेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे लेते 3, और यहाँ पर दूसरे समीकरण के लिए ले लेते 1 और 4। ठीक है, अब हम इन मान को यहाँ रखेंगे x की जगह। अब x का मान रखेंगे और y का मान निकालते जाएंगे। तो x का मान यहाँ लिख दीजिए, x इक्वल टू 0 रखने पर समीकरण में इसमें, तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 6, है ना, 6 माइनस 2x से बनेगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, x का मान 3 रखा तो क्या होगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो y का मान क्या होगा, 0। अब दूसरे समीकरण से, ठीक है, ये रहा समीकरण 2। इसमें भी क्या करेंगे, हम y के बराबर में सबको ले आएंगे। तो माइनस 2y इक्वल टू होगा, ये इधर चले जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और ये इक्वल टू इधर चले, ये 4x इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, ये इससे ये कैंसिल, तो माइनस y इक्वल टू होगा 2 माइनस 2x, है ना। तो ये माइनस इधर चले जाएगा, तो हम ऐसे रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x इस तरह से, और इसको ऐसे कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस 1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी y बराबर क्या हुआ, 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से x का मान 1 और फिर 4 रखेंगे, तो x इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा, 2, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y का मान क्या है, 0। जब x का मान 1 रखा तो y का मान आया 0। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या रखेंगे, 4 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, 2 इंटू 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 6, जो कि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। तो प्लस में आएगा, तो 4 रखा तब आंसर आया 6। ठीक है, तो अब चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगी और अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए। ठीक है, हमारे पास पहले समीकरण के लिए 2 बिंदु है, 0 6, है ना। तो एक्स क्या है, 0 यहाँ,
और 6 क्या है, ऊपर मिलेगा। तो इस लाइन पे ही हमको क्या मिलेगा, हमारा बिंदु मिल जाएगा। तो ये हमारा बिंदु है 0 6। इसको दे दीजिए नाम हम 0 6 x। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है 3 0, यानी x निर्देशांक है 3 और y निर्देशांक है 0। ये लाइन पर ही कहीं बनेगा, लेकिन y क्या है 0, तो ये यहाँ पर भी मिलेंगे। तो ये हमारा दूसरा बिंदु, ये क्या है 3 0। ठीक है, तो हम इसको पहले मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक पहले ग्राफ की लाइन बन गई है ना। तो ये लाइन कौन सी थी, 2x + y - 6 = 0, ये थी। ठीक है, अब सेकंड समीकरण के लिए हमारे पास बिंदु क्या है 1 0। 1 यानी 1 यहाँ और 0 ये, तो यहीं पर होगा 1 0 1 0। ठीक है, दूसरा बिंदु है 4 6। 4 यानी x एक्सिस पर यहाँ और 6 यानी x एक्सिस पर यहाँ, y एक्सिस पर यहाँ। ठीक है, तो इनको मिलाओ, तो ये कौन सा बिंदु था हमारा 4 6। अब अगर हम इनको मिला देंगे तो ये बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, और इस बिंदु को हम नाम देते हैं P। ठीक, अब देखो इसको यहाँ पर x निर्देशांक से मिलाओ और यहाँ पर y निर्देशांक से मिलाओ, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, x निर्देशांक पर 2 और y निर्देशांक पर 2, है ना। तो ये हमारे समीकरण का हल होगा। ठीक है, समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना था, तो ये हमारे समीकरण का हल है, जहाँ पर हमारे दोनों समीकरण की जो रेखा है आपस में मिलेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, समीकरण का हल। और हमने कहा भी था कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, हमने निकाला था, है ना। और फिर समीकरण में a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों इक्वल नहीं थे, तो हमने कहा था कि ये प्रतिच्छेद करती है और संगत है। तो देखा ना, ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसका मतलब कि ये समीकरण कैसे संगत है, और इसका हल होगा रैखिक समीकरण संगत होंगे तथा हल इनको रैखिक ग्राफी विधि से तो हमने हल कर दिया। P क्या होगा 2 2, यानी x = 2 y = 2। रेखाएं P 2 2 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये दो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। इसमें हमने सब चीज़ों को मिलाकर एक क्वेश्चन में हल किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में अच्छे से आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।